हेलो फ्रेंड्स, देखते हैं क्या डिस्क्राइब साइलेंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। मतलब डीएनए है, उसका स्ट्रक्चर है, उसका कुछ फीचर्स है, उसके बारे में देखेंगे। तो हम ये जो फिगर बनाए हुए हैं वो दोनों के बारे में भी देखेंगे। पहले क्या देख लेते हैं, मेन आंसर। क्या देख लेते हैं, मेन आंसर जो आप एग्जाम में लिखोगे। ठीक है, तो उसको डिस्क्राइब कर लेते हैं फटाक से। पहले जो पहला है वो क्या है, इट इज मेड अप ऑफ टू पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन वेयर द बैकबोन इज कंसिस्ट ऑफ बाय शुगर फॉस्फेट एंड बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। मतलब क्या कह रहा है ना कि ये जो डीएनए है वो क्या होता है, टू पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन से मिलकर बना होता है, एक चेन और दो चेन। ठीक है, जो किस किस से बना होता है, शुगर और फॉस्फेट एंड किससे, बेस पेयर से। ठीक है, बेस पेयर। सेकेंड वाला क्या है, the two chains are anti-parallel. It means if one chain are has the polarity 5 dash से 3 dash, यहाँ पर एरो होगा। ठीक है, क्या होगा, एरो होगा 5 dash से 3 dash होगा, 5 dash से 3 dash। यहाँ पर क्या होगा, 3 dash से 5 dash। क्या होगा, 3 dash से 5 dash। ठीक है, मतलब पोलरिटी उल्टा होगा। अगर 3 dash से 5 dash आ रहा तो दूसरा 5 dash से 3 dash आएगा। ठीक है, द बेस इन द टू स्टैंड आर पेयर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। अब एक बेस ई है और एक बेस ए है, दोनों को जो पेयर करेगा किसके माध्यम से होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड के माध्यम से होगा। एडेनिन फॉर्म टू हाइड्रोजन बॉन्ड विद द थाइमिन। जो एडेनिन है वो थाइमिन से दो बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड के से जुटेगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है, अगर क्या है, थाइमिन है ना, एक किससे जुटेगा, एडेनिन से। तो ये क्या है, लोगो हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटेगा। ठीक, ए बोलने का, ए बोल रहा है, थाइमिन फ्रॉम द अपोजिट स्ट्रैंड एंड वाइस वर्सा। सिमिलरली ग्वानिन इज बॉन्डेड विथ साइटोनिन विथ 3 बॉन्ड, है ना। जैसे टी से, टी को ए से जोड़ रहे थे डबल बॉन्ड से, और से सी को जी से जोड़ेंगे। ठीक है, कितने बॉन्ड से, 3 बॉन्ड से। आई रिजल्ट ऑलवेज ए प्यूरिन कम्स अपोजिट टू ए पैरामिडिन। मतलब कि जो प्यूरिन है वो पैरामिडिन के उल्टा ही आएगा। अब प्यूरिन पैरामिडिन क्या है हम आगे समझाते हैं। दिस जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन टू स्ट्रैंड ऑफ हेलिक्स। जिसके वजह से क्या हो रहा है, जो एक स्ट्रक्चर बन रहा है वो भी क्या, यूनिफॉर्म डिस्टेंस, है ना, एक डिस्टेंस पर सारा बेस जुटते जा रहा है। फोर्थ के नंबर क्या है, टू चेन्स आर क्वाइल्ड इन राइट हैंडेड। किस टाइप से होगा, इस टाइप से होगा। किस टाइप से, इस टाइप से, राइट हैंडेड का फॉर्मेट। ठीक है, द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.5 नैनोमीटर। मतलब कि जो एक पिच होगा, मतलब एक माइनर ग्रुप से एक मेजर ग्रुप तक का जो पिच है उसका डिस्टेंस कितना होगा, 3.4 नैनोमीटर होगा। अब मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप क्या है उसको भी हम समझाते हैं अभी। एंड देयर आर रफली 10 बेस पेयर इन ईच टर्न। मतलब कि ये जब एक टर्न होगा कितना बेस पेयर होगा, कम से कम 10 बेस पेयर होगा। मतलब 10 बेस पेयर ही होता है। Consequently, the distance between base pair is a helix is approximately equal to the 0.34। अब बोल रहा है कि जो 10 पेयर है ना, अब एक पेयर के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 0.34। ये तो हो गया क्या, आपका डीएनए का साइलेंट पेयर जो आपको एग्जाम में लिखना है। अब आपको समझाते हैं कि जो ऊपर हमने बताया कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन और बैकबोन, शुगर फॉस्फेट एंड बेस प्रोजेक्ट इनसाइड, ये सब क्या होता है। अब देखिए, डिस्क्राइब फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। ठीक है, तो पहला फीचर इसमें क्या है, पहला फीचर है द साइलेंट फीचर ऑफ द डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज आर एज फॉलोज, है ना। अब क्या बोल रहा है कि जो डबल हेलिक्स का स्ट्रक्चर का डीएनए स्ट्रक्चर का जो फीचर है वो बहुत तरह का है ना, जिसमें हम 4 देखे थे, 4 देखेंगे। इट इज मेड अप ऑफ 2 पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन, है ना। कितने न्यूक्लियोटाइड चेन से, 2 पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन। अब बताए पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन किधर है, ये देखिए, एक पोलीन्यूक्लियोटाइड चेन, है ना। तो ये सब क्या है, न्यूक्लियोटाइड चेन है। एक न्यूक्लियोटाइड चेन, 2 न्यूक्लियोटाइड चेन, 3 न्यूक्लियोटाइड चेन,
4 न्यूक्लियोटाइड चेन। अब बहुत सारा मिल गया तो क्या हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्या हो गया, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, अब क्या है पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ए हो गया, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड ए हो गया, दोनों में क्या बना लिया, एक स्ट्रक्चर बना लिया। ठीक है, जो कि एंटी पैरेलल होगा। फिर बैकबोन इज कंसिस्ट ऑफ सुगर फॉस्फेट। अब क्या बोला है, सुगर फॉस्फेट क्या है, सुगर फॉस्फेट एंड बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। ये हो गया इसका शुगर, ये हो गया इसका फॉस्फेट। ठीक है, क्या हो गया, शुगर है और ये फॉस्फेट है। ठीक, अब क्या बोल रहा है, एंड बेस प्रोजेक्ट इनसाइड। बेस प्रोजेक्ट क्या है, देखिए अब बताएंगे आपको प्यूरिन और पैरामिडिन के बारे में, है ना। जो बेस पेयर होता है ना, वो दो टाइप का होता है, एक होता है न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड नहीं, प्यूरिन, दूसरा होता है पायरामिडीन, क्या होता है, पायरामिडीन। जो इसके अंतर्गत दो गो नाइट्रोजन बेस आएगा, पहला आएगा एडेनिन, दूसरा क्या आएगा, ग्वानिन। इसमें क्या आएगा, 3 आएगा, पहला आएगा क्या, थाइमिन, दूसरा आएगा क्या, साइटोसिन, एक तीसरा आता है यूरासिल। क्या होता है, यूरासिल। यूरासिल क्या है, जो थाइमिन है ना, ये थाइमिन है, वो किस में उपयोग होगा, ये उपयोग होगा क्या, डीएनए में। ये कहाँ आएगा, आरएनए में। ठीक है, इतना ए ए ए शुगर और ये फॉस्फेट तीनों मिलकर क्या बनाता है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाता है। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अगला, two chain have anti-parallel polarity. It's mean if one chain has the polarity 5 days से 3 days and the other is 3 days से 5 days। क्या बोल रहा है कि जो दो चेन है ना, उसका पोलरिटी क्या होगा, अलग अलग होगा। जैसे ई क्या है, 5 days है ना, तो इसका बेस कितना हो जाएगा, 3 days होगा। क्या होगा, 3 days, क्या आएगा, 3 days है ना। वही अगर एक 3 days है ना, इसका लास्ट वाला क्या आएगा, 5 days, है ना। क्या आ गया, 5 days। कहने का मतलब ये है, अगर ये 3 days होगा तो ये क्या होगा, 5 days होगा, है ना। ये 3 days है तो क्या होगा, ये 5 days, मतलब कि एंटी पैरेलल होगा। एक सीधा आएगा तो एक उसका उल्टा आएगा। ठीक है, अब एक क्या है, ATGC है ना, वो आगे समझाते। तीसरा फीचर्स, द बेस इन टू स्टैंड आर पेयर थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड, है ना। क्या बोल रहा है, जो बेस है टू स्टैंड का मतलब क्या, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस है, क्या है, कौन सा, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन बेस जो किस जुड़ा होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड से। ए नाइट्रोजन बॉन्ड था, एडेनिन से कर रहे थे, है ना, कि डबल बॉन्ड से जुड़ता है टी के साथ, और जी ग्वानिन जुड़ता है सी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड से, ये लिखा हुआ। ठीक है, थ्रू द हाइड्रोजन बॉन्ड द फॉर्मिंग बेस पेयर एडेनिन फॉर्म 2 हाइड्रोजन बॉन्ड विद थायमिन। क्या बोल रहा है, जो एडेनिन है ना, थायमिन के साथ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ जुटा हुआ है। एंड वाइस वर्सा, है ना, वाइस वर्सा मतलब क्या, एडेनिन जुड़ा हुआ थायमिन से 2 बॉन्ड से, तो थायमिन भी क्या से जुटेगा, एडेनिन से 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। सिमिलरली ग्वानिन इज बॉन्डेड विद द साइटोसिन विद 3। क्या बोल रहा है, जो ग्वानिन है साइटोसिन से 3 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटा हुआ है। एंड वाइस वर्सा मतलब क्या, जो साइटोसिन है वो ग्वानिन से भी हाइड्रोजन बॉन्ड से जुटेगा। एज ए रिजल्ट ऑलवेज ए प्यूरिन कम्स अपोजिट टू द पैरामिडिन्स, है ना। ये क्या है, ये है पैरामिडिन्स। पैरामिडिन्स आगे पीछे समझाए थे, है ना। ये क्या है, प्यूरिन है। दिस जनरेट अप्रोक्सीमेटली यूनिफॉर्म डिस्टेंस बिटवीन द 2 स्ट्रैंड ऑफ द हेलिक्स, है ना। इसी की वजह से क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है ना, जो ये दोनों है, दोनों के बीच के डिस्टेंस क्या है,
हमेशा सेम रहता है, ठीक है, और इसके भी सेम रहता है। अगला, टू चेन आर क्वाल राइट हैंडेड, क्या बोल रहा है कि दो चेन है, क्या होता है हमेशा राइट हैंडेड क्वाइल होता है, मतलब कि इस टाइप से क्वाइल होगा, ठीक। द पिच ऑफ हेलिक्स इज 3.4 नैनोमीटर, क्या बोल रहा है, इसका पिच है 3.4 नैनोमीटर का एक क्वाइल्स है ना, मतलब क्या कि एक क्वाइल्स मतलब एक बार घोरने पर कितना डिस्टेंस तय करता है 3.4 नैनोमीटर, ठीक है। अब कैसे समझोगे कि एक कॉइल्स कितना हुआ, एक लोग मेजर ग्रुप, अगर इसको मेजर ग्रुप मान रहे हो है ना, तो नीचे माइनर ग्रुप्स, अगर इसको माइनर ग्रुप्स मान रहे हो तो इसको मेजर ग्रुप्स, ये मेजर ग्रुप्स नहीं हुआ, यहाँ होगा है ना, यहाँ पर एक कॉइल क्या करता है पूरा करता है, ये क्या है माइनर ग्रुप्स, ठीक है। अगर इसको माइनर मानोगे तो इसको मेजर मानोगे, इसको मेजर मान रहे हो तो इसको माइनर मानोगे, ठीक है। अब मेजर ग्रुप्स और माइनर ग्रुप्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है 3.4 नैनोमीटर होता है, ठीक है। And there are roughly 10 base pair of each turn. Consequently, distance between the base pair is helix is approximately 0. equal to 0.4 नैनोमीटर, मतलब क्या बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है मेजर ग्रुप से माइनर ग्रुप या फिर माइनर ग्रुप से मेजर ग्रुप 3.4 नैनोमीटर है ना। अब बोल रहा है कि ये दोनों के बीच में कितना पेयर है, 10 बेस पेयर है ना, ए टी जी सी, ठीक है, ये कितना है 10 है ना। तब बोल रहा है जब 10 का डिस्टेंस कितना है 0.4 नैनोमीटर, तो एक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। यही बोल रहा है, यही हमारा क्या था साइलेंट फीचर ऑफ क्या डीएनए, ठीक है। अब आगे एक चीज देख लेते हैं कि आप एग्जाम में लिखो कैसे, है ना। ये जो साइलेंट फीचर है इसको लिख लेना है, ठीक है। द साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर और द फॉलोइंग 4 लिखना है ना। उसके बाद एक फिगर बनाना है, कौन सा फिगर, ये फिगर बनाना है, ठीक है। अगर इसको हम 5 इस टाइप का फिगर पहले ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। अगर हम इसको 5 डैश देते हैं ये व्हाइट वाला को, तो लास्ट में इसका क्या जाएगा 3 डैश जाएगा, क्या जाएगा 3 डैश, ये गलती है, ये होगा 3 डैश, ठीक है। और ये क्या है 3 डैश है, तो ये क्या जाएगा क्या जाएगा 5 डैश, मतलब क्या एंटी पैरेलल रहना जरूरी है ना, पैरेलल है एक दूसरे के, है ना, मतलब क्या ये जो डिस्टेंस है हमेशा सेम रहेगा, ठीक है। और क्या है पैरेलल मतलब यही तो होता है दोनों के बीच का डिस्टेंस सेम होगा, ठीक। अब क्या करना है, इतना तो कर देना, उसके बाद यहाँ पर देना है क्या माइनर ग्रुप्स, क्या देना है माइनर ग्रुप्स, हाँ। अब इसको माइनर ग्रुप्स दिए, एक छोड़ के बाद दूसरा को क्या देना है मेजर ग्रुप्स, क्या मेजर ग्रुप्स, ठीक है। अब क्या करना है, अभी हमने जस्ट बताया है क्या कि ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होता है 3.4 नैनोमीटर, कहीं कहीं आपको अंगस्ट्रम में मिल जाएगा है ना, बट नो उसको कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एनसीईआरटी में नैनोमीटर ही दिया है। अब क्या करना है, ये दोनों के बीच में कितना है 10 बेस पेयर है ना, तो एक का हो जाएगा, एक का 0.34 नैनोमीटर, ठीक है। अब ये इसको कैसे ड्रॉ करना है ना, ये क्या है, ये थोड़ा सा गलत है ना। अगर जी दे रहे हो है ना, सी दे रहे हो, तो इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड देना है ना, वैसे अगर जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ए और टी के बीच में डबल बॉन्ड, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है ना, जी और सी के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, के बीच में भी ट्रिपल बॉन्ड है ना, ऐसे करके पूरा दे देना है आपको, ठीक है। एक इंडिकेशन और करना है, तो ऐसे घेरे क्या करना है, एक क्या है बेस पेयर है, बेस पेयर, इतना लिख के आ जाओगे तो कम से कम 5 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यही था साइलेंट फीचर ऑफ डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया है ना, तो कृपया क्या करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।